Good morning, student. So, our next question is Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in given figure. Find the total area of the paper used. क्या गिवन है हमारे पास एक एरोप्लेन है जिसको हमने पेपर की हेल्प से बनाया है. हमें फाइंड आउट करना है टोटल एरिया विच इज़ यूज टू मेक दिस एरोप्लेन. ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा. देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम क्लियर करिए. डायग्राम में हमारे पास क्या गिवन है, इस टाइप का एक एरोप्लेन है. ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम कंप्लीट एरोप्लेन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक, तो टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज टू मेक द एरोप्लेन वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ एंड एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इतना क्लियर है. अब हम 1 बाय 1 इन जो हमारे पास 5 पार्ट्स है इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है. ठीक, अब फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, जिसकी एक साइड कितना गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर. तो ये वाली जो साइड है ये भी कितनी हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर. क्लियर. अब अगर ये बेस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर वाला जो ये वाली साइड होगी ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स गिवन है, 5, 5 एंड 1. और किसी भी ट्रायंगल के अगर 3 साइड्स गिवन है तो उसका एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर हीरोन्स फार्मूला. ये आप खुद करेंगे सॉल्व और इसका आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना क्लियर हुआ. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकेंड पार्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल है, जिसकी हमारे पास एक साइड कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर और एक है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर. मीन्स हम इजीली कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा सॉल्व करके 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 पार्ट्स का एरिया क्लियर हो गया. फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. इस पार्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. जो ये थर्ड वाला पार्ट है, जो पोर्शन है, ये हमारे पास क्या शेप आ रही है, एक ट्रपीजियम की शेप है. ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रपीजियम हमारे पास हमने जो रीड करा है अभी तक वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैडल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं हाइट. एरिया ऑफ ट्रपीजियम यही होता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैडल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, या फिर इसको ही हम क्या बोल देते हैं हाइट. ठीक, अब देखिए इस डायग्राम में हमारे पास ट्रपीजियम की 2 साइड्स ये गिवन है 1 और ये है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर और ये भी है 1 सेंटीमीटर. ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रपीजियम अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो पैरेलल साइड्स तो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है. मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब कि हाइट, और हाइट मीन्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर. यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन नहीं है. ठीक, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एरिया ऑफ ट्रपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम. हमारे पास पैरेलल साइड्स तो गिवन है लेकिन हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, तो उसको देखो हम कैसे फाइंड करेंगे. हमने क्या किया, इस ट्रपीजियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सच दैट हमने इसके बाद नेमिंग दे देते हैं ABCD. एक ट्रपीजियम है, ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 2 सेंटीमीटर, 1 एंड 1. ठीक, हमने क्या किया, A से E तक एक लाइन ड्रॉ करी ऑफ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, सच दैट ट्रपीजियम की 2 साइड्स ये गिवन है 1 और ये है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर और ये भी है 1 सेंटीमीटर. ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रपीजियम अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो पैरेलल साइड्स तो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है. मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब कि हाइट, और हाइट मीन्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर. यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन नहीं है. ठीक, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एरिया ऑफ ट्रपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम. हमारे पास पैरेलल साइड्स तो गिवन है लेकिन हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, तो उसको देखो हम कैसे फाइंड करेंगे. हमने क्या किया, इस ट्रपीजियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सच दैट हमने इसके बाद नेमिंग दे देते हैं ABCD. एक ट्रपीजियम है, ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 2 सेंटीमीटर, 1 एंड 1. ठीक, हमने क्या किया, A से E तक एक लाइन ड्रॉ करी ऑफ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, सच दैट ये कंप्लीट ट्रपीजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एक तो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और दूसरा क्या है हमारे पास पेडल हो रहा है. ठीक, अब देखिए
अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये साइड पे कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 2 सेंटीमीटर था तो रिमेनिंग भी कितना हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए हमारा मेन जो एम है वो है परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करना। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में है, वो आप खुद करोगे। ठीक, क्या है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। पैरेलल साइड्स हमारे पास गिवन है बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हम कह सकते हैं हाइट हमारे पास गिवन नहीं है। उसके लिए मैंने क्या करा, ए से ई तक एक लाइन ड्रॉ करी जहाँ पे ये ट्रेपेजियम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल के अंदर। क्लियर, अब देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो ए बी सी डी ट्रेपेजियम है उसका एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 1 और 2 सेंटीमीटर इंटू में हाइट हमारे पास नहीं है तो हमने एक परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक, 1 + 2 दैट इज़ 3, कितना आ गया यहाँ से 3/2 इंटू एच। मीन्स अगर मेरे पास कहीं से ये एच की वैल्यू आ जाए तो मैं ईजिली अपना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 1 और हाइट मीन्स परपेंडिकुलर जो हमने कितना सपोज करा है h, दैट इज h/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप ध्यान से देखो तो ए बी ई इस ट्रायंगल में हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है 1 1 एंड 1, तो इसी ट्रायंगल का एरिया हम एक और मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ऑल्सो वी हैव ए बी सी, तीनों साइड्स की वैल्यू है, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके हम ए बी ई का एरिया फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्व करके ये हमारे पास उसका एरिया आ गया 0.43। ठीक, देखिए क्या करा, ए बी ई का एरिया हमने 2 टाइप से फाइंड आउट करा है। सबसे पहले अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करके, ठीक, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट भी है और बेस भी है, और इसी ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड करा है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला ऑल्सो। तो फर्स्ट इक्वेशन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई कितना आया h/2, और सेकंड मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारे पास 0.43। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ये एक्चुअल में क्या है, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको सॉल्व करके मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 0.86, विच इज़ नियरली अबाउट 0.9 सेंटीमीटर। क्लियर, हमारा जो रिक्वायर्ड एम था हाइट फाइंड आउट करना वो आ गया 0.9 सेंटीमीटर। तो अब हम जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था दैट इज़ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं एंड वी विल गेट आवर required result, that is area of trapezium ABCD which is equals to 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट क्लियर हुए। अब नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों एक राइट ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं। ठीक, जहाँ पे बेस कितना है 1.5, हाइट कितना है 6, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस गिवन है, हाइट गिवन है, इसको सॉल्व करें कितना हो गया ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आया था 6.5। थर्ड था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो थोड़ा सा अलग है, उसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1.35, एंड एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जिसको सॉल्व करके हमारे पास आया है 4.5 एंड 4.5, and which is nearly equals to 19.35, that is 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, हमारा जो रिक्वायर्ड एम था हाइट फाइंड आउट करना वो आ गया 0.9 सेंटीमीटर। तो अब हम जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था दैट इज़ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं एंड वी विल गेट आवर required result, that is area of trapezium ABCD which is equals to 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट क्लियर हुए। अब नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों एक राइट ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं। ठीक, जहाँ पे बेस कितना है 1.5, हाइट कितना है 6, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
बेस गिवन है, हाइट गिवन है, इसको सॉल्व करें कितना हो गया ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आया था 6.5, थर्ड था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो थोड़ा सा अलग है, उसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1.35, एंड एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जिसको सॉल्व करके हमारे पास आया है 4.5 एंड 4.5, and which is nearly equals to 19.35, that is 19.4 centimeter square. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.